जय हिंद साथियों। राजस्थान उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 पॉलिटिकल साइंस हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान की आंसर की के बारे में। तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस का। कुछ कारणवश मैं आपको सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो आज मैं आपके राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस जो आपके यहाँ पर आर्ट्स में सब्जेक्ट थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये पेपर आयोजित आपका हो चुका है। 6 अप्रैल 2023 को आपका पेपर आयोजित हुआ था और 3.25 घंटे का पेपर आयोजित हुआ था। पूर्णांक कुल 80 थे। तो हम बात करते हैं जो आपके यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए थे वो आपने पढ़ ही लिया होगा। परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश दिए गए थे वो आपने पढ़ लिया होगा। हम सीधा ही चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, खंड ए सेक्शन ए में आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न जो आपसे पूछा था वो यहाँ पर पूछा था कि प्रथम महायुद्ध का कालखंड था। तो यहाँ पर प्रथम महायुद्ध का जो कालखंड था वो आपके यहाँ पर ऑप्शन ब 1914 से 1918 इसका सही आंसर हो जाएगा। द पीरियड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज, यानी कि कौन सा पीरियड था फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो हुआ था, तो यहाँ पर बी आंसर 1914 से 1918 हो जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए था। अगले प्रश्न की हम बात करें, यहाँ पर अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, किस सैन्य अभियान को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म को यहाँ पर प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है, तो यूरोपीय जो संघ की मुद्रा का नाम है वो ऑप्शन से यूरो आ जाएगी। आपके भारत की मुद्रा का नाम रुपया है और यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो है। ऑप्शन से इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया, दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश कौन सा है, तो ऑप्शन ए भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश भारत आ जाएगा। बिल्कुल सटीक एवं 100% सटीक आंसर की मिल रही है। ऐसी आंसर की आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। मैं सबसे बाद में आंसर की लेकर आया हूँ, लेकिन सबसे सटीक एवं विश्वसनीय यहाँ पर आंसर की आ रही है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का जो मुख्य विषय वस्तु थी वो क्या थी, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 मुख्य विषय वस्तु क्या थी, तो यहाँ पर ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों को कम करना। यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल 1997 की मुख्य विषय थी। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन से सऊदी अरब इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया कि निम्न में कौन ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से संबंधित है, तो जवाहरलाल नेहरू 100 ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, जो प्रश्न संख्या आपके यहाँ पर 8वां आता है, खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की पक्ष वाली राजनीति विचारधारा को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ब इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिणपंथ इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, बाडुंग सम्मेलन कब हुआ था, जी हाँ साथियों, बाडुंग सम्मेलन जो है वो आपके ऑप्शन द 1955 में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर 1971 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली थी, तो यहाँ पर 352 सीटें मिली थी। अगला प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, जो संपूर्ण क्रांति का आह्वान है वो 1974 में हुआ था। किसने किया था, तो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण ने ये इस क्रांति का आह्वान किया था। अगला प्रश्न जो आपसे 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने थे, उसके बारे में यहाँ पर पूछा है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री 1989 में कौन बने, तो वीपी सिंह इसका सही आंसर आ जाएगा। 100 ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न संख्या हम आगे की बात करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर आपको करनी थी, जिसमें पहला जो रिक्त स्थान दिया गया है वो यहाँ पर चेकोस्लोवाकिया के विभाजन से यानी कि चेकोस्लोवाकिया का विभाजन हुआ और 2 भागों में विभाजन हुआ। खालिस्तान यहाँ पर दिए गए थे और कौन से 2 देश बने थे, तो यहाँ पर एक तो चेको आपका आ जाएगा और दूसरा यहाँ पर स्लोवाकिया आ जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, श्रीलंका की राजनीति में खालिस्तान समुदाय का प्रभाव रहा, तो यहाँ पर सिंघली समुदाय का
प्रभाव रहा था। 1944 में उद्योगपतियों के समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को यहाँ पर खालिस्तान में बॉम्बे प्लान आपको लिख कर आना था। तिब्बत के पारंपरिक नेता तिब्बत के जो पारंपरिक नेता थे वो 1959 में भारत से शरण मांगी थी, वो कौन थे? तो वहाँ पर धर्मगुरु दलाई लामा आ जाएगा इसका सही आंसर। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का जब पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा कौन से अनुच्छेद समाप्त हुए, यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद समाप्त किया गया था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा? तो यहाँ पर अनुच्छेद 370 इसका सही आंसर आ जाएगा। 2004 के लोकसभा चुनावों में खालिस्तान यहाँ पर दिया गया था और गठबंधन की सरकार बनी थी। किसकी गठबंधन की सरकार बनी थी? तो संप्रग गठबंधन आपका यहाँ पर आ जाएगा इसका। इसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे गए थे, अति लघुतरात्मक प्रश्न में पहला जो प्रश्न पूछा गया था, शीत युद्ध के दौरान छोटे राज्यों को महाशक्तियों द्वारा अपने गुटों में सम्मिलित करने का कोई एक कारण बताइए। तो यहाँ पर यह पूछा गया कि शीत युद्ध के दौरान जो छोटे राज्य हैं वो महाशक्तियों के द्वारा यहाँ पर अपने सम्मिलित का कोई यहाँ पर कारण पूछा है, जिसमें आपको पहला जो कारण बता देना था वो सैनिक ठिकाने बनाने के लिए और यहाँ पर दुर्गम दुश्मन देशों की यहाँ पर जासूसी करने के लिए छोटे देशों के साथ सैन्य संगठन रखते थे। अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय का नाम बताना था और यहाँ पर पेंटागन इसका मुख्यालय आ जाएगा अमेरिका के रक्षा विभाग का। आसियान संगठन के किन्हीं 4 सदस्य देशों के आपको नाम लिखकर आने थे, जिसमें आप ये लिख सकते थे मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम। इसके अलावा भी अगर कोई और देश है तो वो भी लिख सकते थे आप। भारत की लुक ईस्ट व एक ईस्ट नीति के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? यहाँ पर प्रश्न बताया है कि जो भारत की जो ये नीतियाँ है लुक ईस्ट और एक ईस्ट, तो यहाँ पर जो कौन से देश आते हैं? तो यहाँ पर जो आते हैं वो आपके दक्षिण भारत के दक्षिण एशिया के देश आ जाते हैं, जिसमें हम बात करें म्यांमार, बांग्लादेश और भारत, ये 3 देश आ जाते हैं। और कई देश आ जाते हैं दक्षिण एशिया वाले। लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? जब लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी तो इसके स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसका प्रमुख कारण क्या था? तो इसका जो प्रमुख कारण था वो यह था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था आपका, या द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था, उसको नहीं रोक पाने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अगला जो प्रश्न, सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के आपको 2 पक्ष बताने थे। एक तो आ जाएगा मानवता की रक्षा और दूसरा आ जाएगा विश्व रक्षा। सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो खान अब्दुल गफ्फार खान इसका सही आंसर आ जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वो 1951 में शुरू की गई। ऐसी सटीक आंसर की आपको पूरे YouTube चैनल पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखो, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था वो 1961 में पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में किन नेताओं का यहाँ पर बीच मुकाबला हुआ था? तो यहाँ पर जो मुकाबला हुआ था वो आपके यहाँ पर हम कह सकते हैं मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी और कामराज, जगजीवन राम और चंद्रशेखर। इस प्रकार से इन नेताओं के यहाँ पर नाम आते हैं जिनके बीच मुकाबला हुआ था। चौधरी चरण सिंह भी इसका नाम आ जाता है। 25 जून 1975 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पर एक संविधान बताया गया है? 25 जून 1975 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकालन की घोषणा हो सकती है? आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत हो सकती है? तो 352 अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा हो सकती है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया, मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए क्या सिफारिश की थी? पिछड़ी जातियों के लिए मंडल आयोग ने क्या सिफारिश की थी? तो पिछड़ी जातियों के लिए मंडल आयोग ने यहाँ पर 27% का आरक्षण देने की सिफारिश की थी केंद्र सरकार की नौकरियों में। अगला जो प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया था, खंड ब आपका यहाँ पर आता है, जिसमें आपसे लघुतरात्मक प्रश्न पूछे गए थे। खंड ब में लघुतरात्मक प्रश्न पूछे गए थे और 50 शब्दों में आपको उत्तर देना था। यहाँ पर सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो वहाँ पर राष्ट्रपति कौन था? तो मिखाइल गोर्बाचेव इसका सही आंसर आ जाएगा।
अमेरिकी शक्ति पर स्वयं अमेरिका ही अवरोध है। यह सही बात कहा है। अमेरिकी शक्ति पर स्वयं अमेरिका ही अवरोध है। इस कथन के आधार पर अमेरिकी शक्ति पर कोई दो अवरोध बताइए। तो यहाँ पर एक तो आ जाएगा अंदरूनी चुनौतियाँ, और दूसरा जो आएगा वो आपके यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो देश, जो अमेरिका के जो अंदर की जो चुनौतियाँ थी वो एकदम से गड़बड़ा चुकी थी। चीन में कृषि के निजीकरण से क्या लाभ हुए हैं? तो चीन में कृषि के निजीकरण से कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई है, ग्रामीणों की आय में वृद्धि हुई है। हम कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार में भी वृद्धि देखने को मिली है। भारत व पाकिस्तान के मध्य का विवाद जो प्रमुख कारण रहा है वो क्या रहा है, जो आतंकवाद को प्रोत्साहन करता है? तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का विवाद रहा है। और हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान को है ना, वो चीन अपने मतलब संपर्क में रखता है, इसी कारण से। अप्रवासी और शरणार्थी में अंतर बताना था। तो यहाँ पर अप्रवासी कहा जाता है जो अपनी इच्छा से दूसरे देश में जाता है अपने देश से, और शरणार्थी कहा जाता है जो युद्ध, राजनीतिक उपद्रव, आतंकवाद, हम कह सकते हैं मानव अधिकारों के हनन के कारण अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है। खनिज उद्योगों से पर्यावरण को होने वाले कोई दो यहाँ पर आपको दोष बता देने थे, वायु प्रदूषण और हम कह सकते हैं कि जल प्रदूषण। इस प्रकार से यह आंसर की आती हैं। और प्रश्न संख्या 10 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 10 आपके यहाँ पर, सॉरी प्रश्न संख्या 9 छूट गया शायद, नहीं, प्रश्न संख्या 10, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश इंडिया दो भागों में था। जी हाँ साथियों, ब्रिटिश इंडिया यहाँ पर स्वतंत्रता के समय दो भागों में था, एक तो भारत और पाकिस्तान। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख कर आना था। और आपके मतानुसार हरित क्रांति के कोई दो प्रभाव आपको बताने थे, जिसमें आप कह सकते थे कि गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई और यहाँ पर लघु और छोटे किसानों का भी यहाँ पर उभार हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत और चीन के मध्य मैत्री संबंधों को खराब होने के कोई दो कारण आपको बताना था, जिसमें आप तिब्बत की समस्या लिख सकते थे, और यहाँ पर जो सीमा विवाद चल रहा है उसको लेकर लिख सकते थे, और पाकिस्तान का यहाँ पर जो सामरिक सहयोगी था वो चीन था। लाल बहादुर शास्त्री के सामने रही कोई दो चुनौतियां यहाँ पर आपको लिखनी थी। एक तो चुनौती आ जाती है 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के जो युद्ध हुआ था वो, और एक खाद्य संकट यहाँ पर उत्पन्न हो गया था। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, चिपको आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के कारण को स्पष्ट करना था। तो चिपको आंदोलन एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि महिलाओं के द्वारा यहाँ पर पेड़ों के लिपटकर अपनी जान दे दी गई थी, बलिदान दिया गया था, या त्याग की भावना यहाँ पर उत्पन्न होकर आती है। और चिपको आंदोलन में महिलाओं ने शराब के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। आगे हम बात करते हैं दलित पैंथर संगठन। तो इसका गठन 1972 में किया गया था। महाराष्ट्र में दलित युवाओं के द्वारा दलित वर्गों को यहाँ पर हितों के लिए किया गया था। दलित हितों के लिए दलित पैंथर संगठन का यहाँ पर गठन किया गया था 1972 में। बाम सेप पर आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखनी थी, जिसमें आप कह सकते हैं कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन इसका पूरा नाम आता है, और इसका जो गठन किया गया वो 1978 में किया गया था। अगला प्रश्न सेक्शन सी में खंड स में आपको यहाँ पर शॉक थेरेपी के 3 परिणाम आपको पूछे थे, जिसमें शॉक थेरेपी के आपको 3 परिणाम बताने थे। एक तो अर्थव्यवस्था का बिगड़ना, और यहाँ पर रूसी मुद्रा में यहाँ पर गिरावट आ गई थी, और प्रौद्योगिकी उत्पादन में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही थी। आपके मतानुसार भारत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य होना चाहिए, अपने मत देने थे। तो आप लिख सकते थे भारत एक लोकतंत्र देश है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सभी संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी जो पहल की जाती थी, पहल कदमियों में भाग लेता था, और यहाँ पर रक्षा बजट में भी भारत का निरंतर योगदान रहा है। अगला जो प्रश्न आपसे प्रश्न संख्या 19 पूछा गया, स्वतंत्रता से अब तक मतदान के तरीके बदल रहे हैं। इस कथन के आधार पर कोई 3 तरीकों का आपको संरक्षण यहाँ पर संक्षेप में वर्णन बता देना था, जिसमें हम कह सकते हैं कि पहला जो आया था मतपत्र, मतपेटी, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन इत्यादि।
1975 में आपातकाल घोषित करने के पीछे का आपको यहाँ पर का घटनाक्रम लिखना था, जिसमें आप कह सकते हैं कि दो घटनाएं बतानी थी। एक तो अंदरूनी गड़बड़ के कारण यहाँ पर आपातकाल की घोषणा हुई, और इंदिरा गांधी के जो निर्वाचन का इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पर उसको अवैध घोषित कर दिया गया, और विपक्षी दलों द्वारा इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग यहाँ पर की गई थी। इस प्रकार से ये इसका उत्तर लिख सकते थे। आपातकाल की घोषणा करने के पीछे का जो घटनाक्रम यही निकल कर आता है। निबंधात्मक प्रश्न आपसे पूछे गए थे। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। जी हाँ साथियों, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। यह शीत युद्ध एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था कि किसी को लग नहीं रहा था कि यह युद्ध रुक जाएगा, लेकिन ऐसा हो गया, रुक गया युद्ध, और यहाँ पर जीवन संकट हानि होने से बच गई। अगला प्रश्न, शीत युद्ध के दौरान दो ध्रुवीयता को गुटनिरपेक्षता की चुनौती दी गई थी। तो यहाँ पर आपको चुनौती के बारे में वर्णन करना था। और अगला प्रश्न जो आपसे वैश्वीकरण का अर्थ पूछा था, और वैश्वीकरण का अर्थ होता है विचारपूर्ण वस्तुओं सेवाओं का विश्वव्यापी उपहार करना, या हम कह सकते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था को भारत की अर्थव्यवस्था के साथ समायोजित करके अर्थव्यवस्था का यहाँ पर उभार करना, और इसके कारणों की आपको यहाँ पर विवेचना करनी थी, और वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों की आपको यहाँ पर विवेचना करनी थी। यहाँ पर भारत में सिक्किम के विलय का घटनाक्रम पूछा है। तो भारत का जो सिक्किम में विलय हुआ था, भारत में सिक्किम का जो विलय हुआ था वो 1975 में हुआ था। इस प्रकार से जो हमने आज बात की वो राजनीति विज्ञान के कक्षा 12वीं के पॉलिटिकल साइंस के आंसर की के बारे में बातचीत की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि एकदम सटीक आंसर की आपको यहीं पर मिलेगी। इसके अलावा पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी।